भगवान भाव के भूखे होते हैं। हम भगवान को जिस भाव से देखते हैं, भगवान हमें उसी रूप में दर्शन देते हैं। राधे राधे फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जिससे भगवान श्री कृष्ण और एक भक्त की अनन्य प्रेम की कथा है। बहुत समय पहले की बात है। प्रेम नगर में प्रीति नाम की एक लड़की रहा करती थी जो भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी। बचपन से ही वह भगवान श्री कृष्ण का भजन करती, भक्ति करते करते एक दिन प्रीति बड़ी हो गई। भगवान की कृपा से उसका विवाह श्री धाम वृंदावन में एक अच्छे परिवार में हो गया। विवाह होकर जब वह पहली बार वृंदावन पहुंची तो उसके मन में भाव आया कि वह बिहारी जी के दर्शन करके आए, पर नई दुल्हन होने के कारण वह कहीं जा न सकी और कुछ दिनों के बाद वह मायके पग फेरे के लिए चली गई। और वह दिन भी आया जब उसका पति उसे वापस लेने मायके आया। अपने पति के साथ वह फिर से वृंदावन पहुंच गई। पहुंचते पहुंचते उसे शाम हो गई। पति वृंदावन में यमुना किनारे रुककर कहने लगा, देखो शाम का समय है, मैं यमुना जी में स्नान करके अभी आता हूँ। तुम इस पेड़ के नीचे बैठ जाओ और सामान की देख रेख करना। थोड़े ही समय में मैं आ जाऊंगा, यहीं सामने ही हूँ। कुछ लगे तो मुझे आवाज़ दे देना। इतना कहकर उसका पति यमुना में स्नान करने चला गया और वह लड़की वहीं बैठ गई। अब एक हाथ लंबा घूंघट निकाल रखा था क्योंकि गांव है और ससुराल भी है, और वहीं बैठ गई और मन ही मन विचार करने लगी, देखो ठाकुर जी की कितनी कृपा है। उन्हें मैंने बचपन से ही भजा है, उनकी कृपा से ही मेरा विवाह श्रीधाम वृंदावन में हो गया है। मैं इतने वर्षों से ठाकुर जी को मानती हूँ, परंतु अब तक उनसे कोई रिश्ता नहीं जोड़ा है। फिर सोचती है कि ठाकुर जी की उम्र क्या होगी, लगभग 16 वर्ष के होंगे। मेरे पति 20 वर्ष के हैं, उनसे थोड़े से छोटे हैं, इसलिए मेरे पति के छोटे भाई की तरह हुए और मेरे देवर की तरह। सो आज से ठाकुर जी मेरे देवर हुए। अब तो ठाकुर जी से नया संबंध जोड़कर बड़ी प्रसन्न हो रही थी और मन ही मन ठाकुर जी से कहने लगी, देखो ठाकुर जी, आज से मैं तुम्हारी भाभी और तुम मेरे देवर हो गए। अब वो समय आएगा जब तुम मुझे भाभी भाभी कहकर पुकारोगे। इतना सोच ही रही थी, तभी एक 10 से 15 वर्ष का बालक वहाँ आया और उस लड़की से बोला, भाभी भाभी भाभी। लड़की अचानक अपने भाव से बाहर आई और सोचने लगी, वृंदावन में तो मैं नई हूँ, ये भाभी भाभी कहकर मुझे कौन बुला रहा है। नई थी इसलिए घूंघट उठाकर देख नहीं सकी, क्योंकि गांव के किसी बड़े बूढ़े ने देख लिया तो बड़ी बदनामी होगी। अब वह बालक बार बार कहता, पर वह उत्तर न देती। बालक पास आया और बोला, भाभी तनिक अपना चेहरा तो दिखा दे। अब वह सोचने लगी, अरे ये बालक तो बड़ा जिद्दी है, क्या करूं। इसलिए कस के घूंघट पकड़कर बैठ गई कि कहीं घूंघट उठाकर देख ना ले। लेकिन उस बालक ने जबरदस्ती घूंघट उठाकर चेहरा देखा और भाग गया। थोड़ी देर में उसका पति आया। उसने सारी बात अपने पति से कही। पति ने कहा, तुमने मुझे आवाज़ क्यों नहीं दी। लड़की बोली, तुम तो इतने में वह लड़का तो इतने में भाग ही गया था। पति बोला, चिंता मत करो, वृंदावन बहुत बड़ा थोड़ी है, कहीं ना कहीं किसी गली में खेलता मिल ही जाएगा। हड्डी पसली एक कर दूंगा, फिर कभी ऐसा नहीं कर सकेगा। तुम्हें जहाँ भी दिखे मुझे जरूर बताना। फिर दोनों घर गए। कुछ दिन बाद उसकी सास ने अपने बेटे से कहा, बेटा देख, तेरा विवाह तो हो गया है, बहू मायके से भी आ गई है, पर तुम दोनों अभी तक बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए नहीं गए। कल जाकर बहू को दर्शन करा कर लाना। अब अगले दिन दोनों पति पत्नी ठाकुर जी के दर्शन के लिए मंदिर जाते हैं। मंदिर में बहुत भीड़ थी। लड़का कहने लगा, देखो तुम स्त्रियों के साथ आगे जाकर दर्शन करो, मैं पीछे से आता हूँ। अब वह आगे गई पर घूंघट नहीं उठा रही थी। उसे डर लगता
कि कोई बड़ा बूढ़ा देखेगा तो कहेगा नई बहू घूंघट के बिना घूम रही है। बहुत देर हो गई। पीछे से पति ने आकर कहा, अरे बाबली, बिहारी जी के सामने है, घूंघट काहे निकाल रखा है? घूंघट नहीं खोलेगी तो दर्शन कैसे करेगी? अब उसने अपना घूंघट उठाया और जो बाके बिहारी जी की ओर देखा तो बाके बिहारी जी की जगह उसे वही बालक मुस्कुराता हुआ दिखा तो एकदम से चिल्लाने लगी, सुनिए, जल्दी आइए, जल्दी आइए। उसका पति पीछे से भागा भागा आया और बोला, क्या हुआ? तो प्रीति बोली, उस दिन जो मुझे भाभी भाभी कहकर भागा था वह बालक मिल गया है। पति ने कहा, कहाँ है? अभी देखता हूँ उसको। तो ठाकुर जी की ओर इशारा करके बोली, ये रहा, आपके सामने ही तो है। उसके पति ने जो देखा तो अवाक सा रह गया और बोला, तुम धन्य हो, वास्तव में तुम्हारे हृदय में सच्चा भाव है, तुम ठाकुर जी की अनन्य भक्त हो। मैं इतने वर्षों से वृंदावन में हूँ, फिर भी मुझे आज तक ठाकुर जी के दर्शन नहीं हुए और तेरा भाव इतना उच्च है कि तू वृंदावन से बाहर रहकर भी ठाकुर जी को पा सकी है। तूने ठाकुर जी के साक्षात दर्शन कर लिए हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कहते हैं कि जो व्यक्ति जिस भाव से ठाकुर जी को, बिहारी जी को याद करता है, उनकी भक्ति करता है, बिहारी जी उसे उसी रूप में दर्शन देते हैं। जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा और भक्ति से भगवान से प्रेम करता है, उनकी भक्ति करता है, भगवान श्री कृष्ण उसके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आने दे सकते हैं। और जिस भाव से हम श्री कृष्ण को याद करते हैं, भगवान श्री कृष्ण हमें उसी रूप में मिलते हैं। कथा पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे।